कृषि कानून को लेकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है। अब बजट सत्र में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर से राज्यसभा में जो किसान आंदोलन है उसके ऊपर चर्चा की मांग की गई। सभापति ने ये कहा कि चूंकि पहले इस पे डिस्कशन हो चुका है इसलिए अलग से चर्चा की जरूरत नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया था, इसलिए कल अब राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। सर, आप लोग चर्चा चाहते थे, नोटिस भी सब लोगों ने दिया, लेकिन सभापति जी ने मना कर दिया। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम इश्यू है। किसान आज 65 दिन से रास्ते पे बैठा हुआ है और उनके जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम संसद जब चल रहा है, पार्लियामेंट चलते वक्त अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर देश के लोगों को उनका संदेश कैसा पहुंचाएं। उनका संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए, देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हम पार्लियामेंट में इसको उठाना चाहते थे। इसीलिए हम एडजर्नमेंट नोटिस दिए हैं। वो एडजर्नमेंट नोटिस को उन्होंने नामंजूरी की है, लेकिन ये अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस नोटिस को बदल के वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और दूसरे कानून के तहत, रूल्स के तहत डिस्कशन वो दे सकते थे। अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी सरकार को हमदर्दी है तो वो लोग इसको 1 घंटा 2 घंटा आज तो वेस्ट हो गया। इंस्टेड ऑफ दैट उसको कन्वर्ट करके, उनका प्रेस्टेज इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता था। अगर एडजर्नमेंट मोशन को अगर अलाउ नहीं करना है तो दूसरे इस पे वो कर सकते थे और 2-3 घंटे सिर्फ इस विषय पे ही बोल के सरकार का उत्तर ले सकते थे। फिर कल से जो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का भाषण है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती थी। सर, आपने कहा सरकार संवेदनशीलता दिखाती है। आपने भी देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर या तमाम बॉर्डरों पर जो दृश्य है, लगता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में तब्दील हो गया है। तमाम बैरिकेटिंग, कीलें, ये सब चीज़ लगा दी गई हैं। तो सरकार की संवेदनशीलता तो दिख रही है। 3-3 बार एडजर्न हुआ आज राज्यसभा, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में चूंकि जिक्र है, इसलिए उस पर तब चर्चा होगी। देखिए, राष्ट्रपति के भाषणों में अनेक विषय है, एक विषय नहीं है। जब दूसरे सब्जेक्ट्स को भी हम बात करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, इन्फ्लेशन है, उसके बाद में कोविड में इकोनॉमी की जो हालत हो गई वो है, माइग्रेंट वर्कर का प्रॉब्लम है और इन्फ्लेशन के बारे में कहना है, और सारे राज्यों को जो जैसे जगह म्यूनिसिपालिटी के तहत उन्होंने देख रखा है, तो ऐसे चीज़ें वहाँ पर डिस्कशन होती है। तो ये हम ये चाहते थे कि सिर्फ न सिर्फ किसानों के मुद्दे पे अलग चर्चा हो, तो सेपरेट डिस्कशन हो, लेकिन सरकार ने नामंजूर कर दिया। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? तो अब हम तो उनको वही पूछ रहे हैं कि इसको सेपरेट डिस्कशन के लिए या तो मौका दो, या नहीं है तो जो उन्होंने 10 घंटे इसके लिए रखा है, चर्चे के लिए, भाषण के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि और 5 घंटे अलग सिर्फ किसानों के विषय पे बोलने को दो। तो हम उस वक्त चर्चा करेंगे और बताएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे सर, इसलिए दोबारा से पूछ रहा हूँ कि आप इतनी अभूतपूर्व स्थिति कभी नहीं देखा होगा। दिल्ली की सीमाओं को जिस तरह से घेर रखा है, जिस तरह से कंक्रीट के बुलडोजर्स लगाए जा रहे हैं, कीलें लगाई जा रही हैं, बैरिकेटिंग की जा रही है, आखिर सरकार किसानों से डर रही है या युद्ध वाली स्थिति हो गई है, बॉर्डर की स्थिति हो गई है दिल्ली की? देखिए, ये सरकार किसानों के मूवमेंट को डर रही है। कभी भी जहाँ कहीं भी जो एजिटेशन होता है, और खास करके किसानों का एजिटेशन, लाखों लोग दिल्ली के हर जो रास्ते पे बैठे हैं, एक डिस्टर्बेंस नहीं किए।
शांति के साथ बैठे हैं। लेकिन ये सरकार सड़क खोद के, गड्ढे डाल के, सलाया डाल के, एक जैसा कि ट्रंप ने यूएस में बाहर के लोगों को अंदर नहीं आना, जैसा उन्होंने वॉल तैयार किया था, ऐसा इन्होंने अपने ही किसानों को दिल्ली के अंदर नहीं आने देना और उनके इलेक्ट्रिसिटी काट दिया, पानी काट दिया और जो उनकी सैनिटेशन की व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया। तो ये अमानवीय काम उन्होंने किया है और इससे यही महसूस होता है कि किसानों के बारे में उनकी कोई उनके हालत को सुधारने का या उनके इश्यूज़ को मानने का उनका कोई तरीका नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम वो इशू को हाईलाइट करने के लिए ही समय पूछ रहे हैं। तो साफ तौर से खड़गे जी का कहना था कि जो किसानों की स्थिति है, ख़ासतौर से जो बॉर्डर पे स्थिति, दिल्ली के तमाम सीमाओं पे जो स्थिति है, जिस तरह से कंक्रीट वॉल बनाया गया है, उसी को लेकर सदन के अंदर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा में सभापति ने इसे नामंजूर कर दिया है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।